वेलकम टू डे 34। और हाँ, ये वीडियो हम एक ही दिन में बना रहे हैं और आज का डेट भी है 6 तारीख 11 नवंबर 2024 और डे है वेडनेसडे। ओके, तो फटाफट क्वेश्चन दिया हुआ ग्रुप में एडमिशन क्वेश्चन 6, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, अभी तक सबके नोट डाउन कर चुका होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B are partners sharing profits in ratio of 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share in profit. मेरे साथ सब क्वेश्चंस देखते रहो। Profit which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. मतलब 1/6 A से लेगा और 1/12 B से लेगा, ठीक है। C brings 50,000 as goodwill out of his share. नहीं, C brings 50,000 as goodwill out of his share of 90,000. मतलब सी 50,000 गुडविल लेके आया आउट ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल 90,000। इसका मतलब है कि सी को गुडविल लाना था भैया 90,000 का, 90,000 का गुडविल लाना था, लेकिन वो लेके कितना आया है? लेके वो सिर्फ आया, देखो सिर्फ लेके आया है 50,000 रुपए। तो इसका मतलब कितना नहीं लेके आया? 40,000 रुपया नहीं लाया, नहीं लाया, ठीक है, नहीं लाया। ओके, चलो। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब भाई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट के साइड, देखो ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, एसेट के साइड कोई भी गुडविल नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी अपीयर नहीं है। ओके, पास जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। चलो अब जनरल एंट्रीज करते हैं सॉल्व फटाफट, रब कर रहे हैं पूरा बड़ा। ओके, पहला एंट्री, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होता तो उसको राइट ऑफ करते, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो कोई एंट्री नहीं होगा। दूसरा, अगर कैपिटल लेके आया होता तो कैपिटल का एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आया है? नहीं लेके आया है। क्या लेके आया है? गुडविल लेके आया है, तो गुडविल का एंट्री करते हैं। आ जाओ, चलो पहला एंट्री कर रहे हो। ओके, पहला एंट्री तुम्हारा होगा बैंक अकाउंट या फिर स्लैश कैश पे लिख दे, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये होगा भैया तुम्हारा पहला एंट्री। कितने का गुडविल लेके आया है? ऐसे तो गुडविल 90,000 का है, ठीक है, लेकिन वो लेके कितना है? सिर्फ 50,000, तो यहाँ पे 50,000 लिखाएगा, ठीक है। 50,000 गुडविल लेके आया, और जो भी गुडविल कैश में लेके आया वो तुरंत के तुरंत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, पार्टनर बांट खाते हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर बांट खाते हैं। तो लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर कौन थे? पुराने पार्टनर थे ए एंड बी। चलो, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 का था। तो इस 50,000 को किस रेशियो में लोग बांटेगा? ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जितने का घाटा हुआ है उसी रेशियो में बांटेगा ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 1:1 का, क्योंकि भैया ए और बी दोनों बराबर हिस्सा दिए हैं। अभी हम जस्ट बताए थे कितना पार्ट के लिए आ रहा था, ये 1/4 के लिए आ रहा था, तो मतलब 1/8 देगा आपका ए और बी भी 1/8 देगा, दोनों इक्वली देगा ना, लिखा हुआ है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना, इसमें इक्वली नहीं लिखा हुआ है, माफ करना। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1/4 के लिए आया था, और 1/4 का 1/6 ये लेगा ए से, ठीक है, मतलब ए से कितना लेना है इसको? 1/6 लेना है, ठीक है। और बी से कितना लेना है? बी से लेना है 1/12, ठीक है। तो इतना इतना पार्ट सेक्रीफाइस करना है। चलो, इसका मतलब कि हम लोग अभी, देखो अगर तुम मेरे को बोलेगा तो हम अभी तुरंत के तुरंत इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के बता देंगे, जो कि तुम्हारा आएगा अगर देखा जाए तो 2:1 का, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 2:1 का, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि देखो कैसे निकाल रहे, ठीक है ना। तो पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। न्यू रेशियो हम यहाँ पे निकाल रहे, एस न्यू शेयर या रेशियो कुछ भी लिखो, ठीक है। ए का पहले शेयर कितना था? ए का पहले शेयर था 3/5, 3/5।
ए को कितना देना पड़ेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए से लिया जा रहा है 1/6 पार्ट, ठीक है। तो ए का नया शेयर कितना हो गया, ए का नया शेयर हो गया 30, और ये कितना होगा 18 माइनस 5 इक्वल टू 13/30, ठीक है। अब बी का न्यू शेयर कितना होगा, 20 न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर था 2/5, बी को कितना देना है 1/12, तो इन लोगों का आता है यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 5 टाइम 60 कितने टाइम में आया, 12 टाइम में, तो 24 माइनस 12 टाइम 6 कितना बार में आया, 5 टाइम में, तो आ जाएगा 19/60, ठीक है। तो ये लोग का न्यू रेशियो निकल चुका है, ठीक है, न्यू रेशियो निकल चुका है। और तुम्हारा जो कौन नया पार्टनर कौन था, कौन था सी, सी का न्यू रेशियो तो पता है कि सी 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है ना, सी जो है 1/4 के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग का पूरा झमेला करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आज जो करते हैं ए का निकालते हैं, ए का ओल्ड रेशियो पहले क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था ये रहा 3/5, 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या हो गया अब 13/30, ठीक है, 13/30 कितना निकालते हैं 30, 530 आता है 6 टाइम में, 6 3 जा 18 माइनस 13, जो कि आया 6/30, ठीक है, 6/30 आया। आगे देखते हैं, चलो 6/30 आया ना, तो एक हम डायरेक्ट यहाँ पे बैठा के लिख दे रहे ऊपर में, ओके, 6/30 यहाँ पे लिख दे रहे कैलकुलेशन में डाल के, 6/30। बी का निकाल लेते हैं, बी का ओल्ड रेशियो क्या देखो, बी का ओल्ड रेशियो ये रहा 2/5, ठीक है, 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है, ये देखो ये रहा 19/60, हम करते हैं दोनों का क्या आएगा 60, 12 24 माइनस 19 कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है 5/60, ठीक है, 5/60, इसको भी लिख देते हैं साथ में, आ जाओ 5/60 में एकदम एक जगह पे लिख देते हैं, ठीक है, 5/60। अब इन दोनों को साथ में लिखो, 6/30 इज टू 5/60, ठीक है। इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, सेम करने के लिए डिनोमिनेटर तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 12/60 इज टू 5/60, मतलब रेशियो आया 12:5 का है। ये कैसे हो गया, क्या तो हम ही कहीं पे कुछ गलती की होगी, नहीं कहीं पे कुछ गलती हुआ होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 का ही आएगा। हो सकता है हम न्यू रेशियो निकालने में कुछ गलती किए होंगे, लेकिन जो भी रेशियो होगा देख लो 3/5 माइनस जो ए का शेयर था, देखो ए का शेयर था तुम्हारा 3/5, और ये कितना सेक्रीफाइस किया था, ए सेक्रीफाइस किया था 1/6 पार्ट, तो इसका सेक्रीफाइस तो यही है ना, तो इसको हम लोग 1/6 यहाँ पे हम करके ऐसे करके लिखे थे, ठीक है, 1/6 ऐसे करके लिखे थे। और बी का शेयर था 2/5, बी कितना सेक्रीफाइस किया था 1/12, तो बी का सेक्रीफाइस भी तो 1/12 है ना, तो बी का सेक्रीफाइस 1/12 करके हम लिखे थे, फिर इन दोनों को हम किए थे इक्वल, दोनों का डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आया था 2/12 इज टू 1/12, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हिसाब से निकल गया था 2:1, ठीक है। हो सकता है हम यहाँ पे कहीं कुछ गलती की होगी, चेक कर लेना, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 का ही है। चलो, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 का है। पचास हजार को बांटते हैं 2:1 के रेशियो में, 50,000 इंटू 2:1 ना, 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, कैलकुलेटर, एक तो आ गया तुम्हारा 333.333, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आएगा
83,333, ठीक है। दूसरा का भी कर लेते हैं, आ जाओ। 50,000 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, डिवाइड बाई 3। ये तुम्हारा आ रहा है 16,606.666, राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 16,667, ठीक है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो तो बट चुका है, ठीक है ना। अब एक और एंट्री पास होगी, उस एंट्री को भी देख लो भैया, उस एंट्री को भी देख लो भैया। 50,000 तो हो गया, 90,000 में से गुडविल का जो वैल्यू था जो लेके आना था सी को, उसमें से 90,000 में से 50,000 तो सेटल हो गया, ठीक है ना। अब जो 40,000 जो वो नहीं लेके आया उसका क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट सबको पता है, करेंट अकाउंट में से कटेगा, तो क्या लिखेंगे, 30 करेंट अकाउंट डेबिट टू, पुराना पार्टनर कौन है, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, मतलब 40,000 को हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ पे भाई बांट के लिख लेना, अब हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये तीसरा, बस ये था 3 एंट्री, ओके। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन भेजा गया ग्रुप में, एडमिशन क्वेश्चन 7 के नाम से। फटाफट क्वेश्चन खोल के नोट कर लो, वीडियो पॉज करके तुरंत। अभी तक सबको नोट कर लिया होगा, अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। ए एंड बी आर, फोन में पढ़ते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in ratio of 4:1. They admit C into partnership for 1/6 share, for which he paid 20,000 for goodwill. A and B decide to share future profits in ratio of 3:2:1 respectively. Give the necessary general entries. Okay, ये रहा क्वेश्चन है। चलो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा तो सॉल्व करते हैं। पहले पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं यार, क्योंकि हर जगह पे निकालना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ए बी और सी जो नया पार्टनर, ठीक है ना। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 4/5, ठीक है। ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए का न्यू रेशियो होगा 3/6, चलो ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो क्या था 1/5, बी का न्यू रेशियो क्या है 2/6, और सी का तो भाई 1/6 है ही, ठीक है ना। चलो इन दोनों को करते हैं सॉल्व। एलसीएम आया 30, 5 × 30 अब 6 टाइम में 4 6 जा 24, 3 5 जा 15, कितना आ गया ये आया तुम्हारा 5 9 9/30, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं 30 6 6 36 5 10, ये आ रहा -4/30, वाओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। चलो अब ऐसे करके हो गया तो हम लोग को ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो एक जगह माइनस में आ गया है और हमको ऐसा कोई गलती है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, ये है ओल्ड, देखो ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू, सॉरी न्यू रेशियो, ठीक है। ये भी है ओल्ड, ये भी है न्यू, और ये पार्टनर तो न्यू पार्टनर है ही, ठीक है। ओल्ड पहले 24 था, अब कितना हो गया 15, मतलब पहले 24 था 15 हो गया है। पहले 24 रुपया था मेरे पास, अब 15 रुपया गया, मतलब मेरे पास 9 रुपया कम हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली ये सेक्रीफाइस है, ठीक है, ये वाला सेक्रीफाइस है, ठीक है। पहले मेरे पास 6 रुपया था, अब मेरे पास 10 रुपया हो गया है, तो ये गेन है, ये क्या है, गेन है। यहां से कंपेयर करके मेरे को पता चल गया। तो अब देखो सी के एडमिट होने से सी को तो गेन हुआ है, सी तो ऑब्वियसली गेन में है ही, लेकिन सी के एडमिट होने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो उस हिसाब से बी को भी कुछ पार्ट गेन कर गया है। अब देखो ये 4 + 30 और ये 1 + 30, ठीक है ना। मतलब जितना सेक्रीफाइस था वो सेक्रीफाइस कौन किया है, ए किया है। सी के एडमिशन पे जो सेक्रीफाइस है सारा ए किया है, और कुछ गेन बी को भी मिल गया। अब इस चीज को समझो कैसे समझाते हैं, ठीक है ना। ये मतलब टोटल अपने पास सेक्रीफाइस सिर्फ ये 9/30, ठीक है। 9/30 मेरे पास टोटल सेक्रीफाइस है जो कि ए किया है, और कौन कौन गेन किया है, सी गेन किया है 1/6, बी भी गेन किया है 4/30, तो इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए 9/30। अरे भाई देखो तो ए सेक्रीफाइस किया है, ए पूरा सेक्रीफाइस किया है,
सी तो ऑब्वियसली गेन किया क्योंकि वो नया पार्टनर है। बी जो है, बी भी गलती से गेन कर गया है सेक्रीफाइस, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से। तो ए जितना सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही बी और सी गेन किया होगा ना। अगर ए के पास से 10 रुपया गया तो बी और सी के पास 10-10 रुपया आया होगा। समझ आ रहा है ना? देखते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। 4/30 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना हो रहा है? 34 प्लस 5 इक्वल टू 9/30। देखो 9/30, 9/30, ओके। तो अब देखो सी तो बोलेगा भाई कि मेरे आने की वजह से बी भैया भी गेन कर लिए हैं, तो बी भैया को भी क्या बोलते हैं, जितना भी गेन किए हैं बी भैया को भी ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब देखो ये चीज कैसे होगा, वो चीज को बस समझते जाओ। एक मिनट वीडियो पॉज करें, ठीक है। चलो ये वाला रेशियो सबको हम साइड में कहीं पे लिख देते हैं। बी कितना गेन किया है, -4/30, ठीक है। और तुम्हारा सी कितना गेन किया है, सी तो 1/60 गेन किया है। चलो रब कर रहे हैं, ठीक है। चलो जनरेटिव पास करना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला जनरेटिव पास करते हैं। सी का एडमिशन हुआ है, क्या सी कैपिटल, सॉरी क्या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इसको राइट ऑफ करना है? नहीं है। सी कैपिटल लेके आया है? नहीं लेके आया। सी गुडविल लेके आया तो उसका एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितना गुडविल है भैया? 20,000, 20,000, ठीक है। ये पहला एंट्री, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएगा, तो वो कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर कौन है? ए है, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सबको यही लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, बी के कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों जाएगा? बी तो गेन कर गया ना, सेक्रीफाइस तो सिर्फ और सिर्फ ए किया है, तो पूरा 20,000 ए को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस कौन किया है? ए किया है। तो बी को यहाँ पे घंटा कुछ नहीं मिलेगा, तो बी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। समझ में आ गया? सिर्फ ए को मिलेगा क्योंकि ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग। कहीं पे नोट लिख लो अपने से इंग्लिश बना के, पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल ए को मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से बी गेन कर गया है। अगर बी गेन कर गया है तो इसका मतलब ए का हिस्सा कम हुआ है, तो अब बी को ए को कॉम्पनसेट करना है। समझ आ रहा है ना? बी को ए को कॉम्पनसेट करना है। अब ये कैसे करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ। चलो अब इसके लिए हम लोग को पूरा फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एंट्री हो गया। अब चलो तीसरा एंट्री करते हैं। तीसरा एंट्री में क्या बोलते हैं, बी ए को कॉम्पनसेट करेगा। वो कैसे करेगा? इसमें सिर्फ गुडविल से ही कॉम्पनसेट होता है, अच्छे से देखते चलो, ठीक है। पहले हम लोग पूरा फर्म का गुडविल निकालें। क्या निकालेंगे? पूरा फर्म का गुडविल। पूरा फर्म का गुडविल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सीख लो, ठीक है। फर्म्स गुडविल कैसे निकलता है? जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 20,000 का, ठीक है, 20,000 का, ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या लिखेगा? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी नया पार्टनर कौन था? नया पार्टनर था सी। सी कितने के लिए एडमिट हो रहा था? सी एडमिट हो रहा था 1/6 शेयर के लिए। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/1 होगा, तो यहाँ पे 6/1 लिखेंगे। तो अब आ रहा है टोटल 1,20,000। तो टोटल फर्म का गुडविल निकालना तुम लोग आज यहाँ पे नया सीखा है, ठीक है। अब ये 1,20,000 टोटल फर्म का गुडविल है। अब 1,20,000 में से बी गेन किया, देखो बार बार बोल रहे बी गेन किया है। बी कितना गेन किया है? 4 बाई कितना गेन किया था, हम तो भूल भी गए, देखते हैं। 4/30 गेन किया, ठीक है, 4/30। तो 4/30 टोटल फर्म का गुडविल 1,20,000 था, 4/30 वो एक्स्ट्रा गेन किया, तो 1,20,000 में से वो कितना एक्स्ट्रा गेन किया है? 4/30 करके निकालते हैं। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 3, कितना आ गया 4, टोटल कितना हो गया 4,000। चलो 16,000 रुपीज वो गेन किया है, ठीक है ना। 60,000 रुपीज वो गेन किया है। और ये तो 60,000 गेन किया है, लेकिन इसके वजह सेक्रीफाइस कौन कर दिया? इसके वजह सेक्रीफाइस बेचारा एक किया है।
तो अभी कॉम्पनसेशन का खेला होगा जो बी कॉम्पनसेट करेगा ए को। कैसे कॉम्पनसेट करेगा? थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ए को तो मिलेगा ना। टू एस कैपिटल अकाउंट। और कॉम्पनसेट कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट से कटेगा ना। ठीक है, कितना होगा? 16,000। 16,000 नरेशन लिख देना। अब देखो ये वाला एंट्री वही एंट्री है जो हम तुम लोग को चेंज इन पीएसआर एक तो अलग टॉपिक समझाए थे। गेनिंग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री याद आ रहा है किसी को? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके एंट्री बताए थे। ये गेनिंग पार्टनर था, बी गेनिंग पार्टनर था, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था? ए था। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री ही है ये। समझ आ रहा है ना? कैसे यूज करते समझ आ गया? जब ऐसे करके रेशियो वेशियो सब चीज चेंज हो जाएगा तो पूरा फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, फिर जो जितना पार्ट गेन किया है उस पार्ट को निकालना पड़ेगा, फिर बैठेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री। ओके, अंडरस्टूड। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं डे 30 आज कौन सा था? 32 बना लिए कल 33। जो जो भी मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।